को आवाज सुनाई देती है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी पर्सन्स को वेरी गुड इवनिंग है, और आपको मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करता हूँ एंड वेलकम्स टू द टाइकून्स ग्रुप। ये ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर आज बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो अपने बिजनेस का पार्ट बन रहे हैं, और बिजनेस का पार्ट उनको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाया जाता है भी कैसे आप किस तरीके से, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब होल्डर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप फ्री हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो, आप इस बिजनेस को अच्छे तरीके से कर सकते हो। क्योंकि मैं खुद जब इस बिजनेस की स्टार्टिंग की तो उस टाइम पे मैं जॉब करता था, अपने बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, राइट। सो इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे पर्सन मेरे साथ आके अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। मैं इस ग्रुप का फाउंडर हूँ, राइट। और इस ग्रुप को जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम से एक ही चीज देखी थी, हम बहुत सारे लोगों को वहां पे डेवलप करेंगे, राइट। बट हम आज के वेबिनार के अंदर क्या क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये चीज आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक पर्सन यहाँ पे एक बिजनेस को देखने के लिए आया है, वी आर हमारे लिए क्या एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, राइट। तो ये जो 3 पॉइंट आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, इन 3 पॉइंट्स को क्लैरिफाई करने के लिए मेरे को 40 मिनट लगेंगे। अगर आप 40 मिनट्स देख सकते हो तो आपको पूरा प्रॉपर आपको दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा भी क्या एक ऐसी नई अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि किसी अपॉर्चुनिटी को सीखने के लिए आपको शायद कोई पैसा नहीं लगता है ना, इसको नॉलेज लेने के लिए कोई आपका खर्चा नहीं आएगा। सो अगर आपने पेशेंस बना के इस चीज को समझ लिया तो एक एक चीज की क्लैरिफिकेशन आपको हो जाएगी। पहला पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे द बेसिक्स अबाउट आवर बिजनेस। ये बिजनेस क्या है, कैसे स्टार्टिंग होती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो प्रैक्टिकलिटी है, एक एनवायरमेंटल आज जैसे चल रहा है उसके बारे में बातचीत करेंगे। क्योंकि दुनिया के अंदर आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप जॉब करो, चाहे आप बिजनेस करो, कुछ भी करो, आप सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज लेते हो। तो पहला पॉइंट मैं आपको बेसिक क्लियर करवाऊंगा। सेकंड, व्हाई एंड हाउ यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम, राइट। एंड कैसे और क्यों आपने यहाँ पे टाइम को इन्वेस्ट करके पैसा कमाना है, आपको कोई लाखों करोड़ रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद एट व्हाट एक्सटेंट यू कैन ग्रो इन आवर बिजनेस, वो आपको पूरे तरीके से आज क्लैरिफाई पक्का हो जाएगा। और उस चीज को क्लैरिफाई करवाने से पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। नाम मेरा लाडी सिंह है, और आज से 3 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था अक्टूबर 18 के अंदर। उस टाइम पे मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा था। अब आपके माइंड में पक्का आ रहा होगा फिर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है आज के टाइम पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, तो ये वहां से ये पर्सन अपनी जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया था। आज के टाइम पे हम सबको पता है भी जो जॉब है उसमें से हम वो उस लेवल पे खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे जिस लेवल पे हम करना चाहते हैं। वो एक डिफरेंस वहां पे बहुत बड़ा है। तो हमको वहां पे एक चीज अंडरस्टैंड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है भी जो आगे आने वाला फ्यूचर है वो किस चीज में बन पाएगा। मैंने जॉब करने से पहले बीबीए कंप्लीट की थी, एमबीए की, एमबीए में नेट क्वालिफाई किया, देन पीएचडी स्टार्ट की। देन पीएचडी स्टार्ट करके मैंने 1.5 साल जॉब की है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। आप सोच के देखो भी मैं ग्रेजुएटेड हूँ, पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ, और उसके बाद पीएचडी भी स्टार्ट की नेट क्वालिफाई करने के बाद। तो मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया था भी यार हाँ इस बिजनेस को करना चाहिए, सिक्योरिटी क्या आई मेरे माइंड के अंदर भी हाँ यार इस बिजनेस के अंदर जाके मैं बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकता हूँ। कभी कभार सच्चाई बंदों को सच नहीं लगता है ना, कभी कभार हम डाउट में बैठे होते हैं, पहले ही हमारा माइंडसेट डाउट में होता है। तो मेरी इंस्टा प्रोफाइल है लाडी सिंह 083, जो नीचे मेंशन्ड है, आप वहां पे जाके मेरे को इंस्टा पे देख सकते हो क्या मैं सच में इस लेवल पे आज काम कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, राइट। आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। तो जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया पार्ट टाइम, पहले पार्ट टाइम किया था, फुल टाइम मैंने बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया। अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब होल्डर हो, बिजनेसमैन हो, तो आपने उस चीज को छोड़ना नहीं है। उसके साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट करके आप पहले सीखोगे फिर आगे बढ़ोगे। तो पहले से ही मैंने ऐसा किया, पहले बिजनेस को सीखा, और आगे बढ़ते बढ़ते 8 महीनों के अंदर इस बिजनेस में मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया। और 9th मंथ का मेरा पे आउट था 1,52,000 का। और सिर्फ 1 साल के अंदर मेरी सक्सेस स्टोरी पब्लिश हुई थी इस बिजनेस मैगजीन के अंदर। ये बिजनेस मैगजीन ऑल ओवर इंडिया में एक महीने में एक बार पब्लिश होता है, और इसमें 2 पर्सन की सक्सेस स्टोरी पब्लिश होती है। और सोच के देखो मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और मेरी सक्सेस स्टोरी 1 साल के अंदर अंदर इस मैगजीन के अंदर छपी थी। क्यों? क्योंकि वहां पे मेहनत की। अगर आप भी मेहनत कर सकते हो तो आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है। अगर आप मेहनत नहीं कर पाओगे तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। उसके जब मैंने अक्टूबर 18 में स्टार्ट किया, सिर्फ अक्टूबर 19 में, यानी कि विद इन 1 ईयर आई बॉट माई किया सेल्टॉस कार।
मैंने 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे 18 लाख की किया सेल्टॉस गाड़ी बाई की थी। आप देख सकते हो 31 अक्टूबर 2019 को मैंने बाई की थी। आप मेरे इंस्टा प्रोफाइल पे जब आप सर्च करोगे वहां पे आपको दिखेगा, राइट। और उसके बाद अगर मैं लॉकडाउन की सिक्योरिटी की बात करूं, कभी कभार हमारे माइंड के अंदर ऐसे बहुत सारे डाउट्स आते हैं यार भाई ये काम फ्यूचरिस्टिक भी है कि नहीं, या सिक्योरिटी है कि नहीं। आप सोच के देखो कौन से बिजनेस ने आपको लॉकडाउन के अंदर पैसा दिया, कौन सी जॉब ने आपको लॉकडाउन के अंदर पैसा दिया। मैं 2021 के लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा, मैं 2022 के लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये चीज हमको अंडरस्टैंड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। भी जब 2020 में वहां पे था अप्रैल, राइट, अप्रैल में जो मेरा पे आउट था, सॉरी मई में जो मेरा पे आउट था, दैट वाज 1,23,000, और मई के बाद जून आया 2,15,000, और मई के बाद जून के बाद जुलाई आया 2,54,000। बट यहाँ पे इतने बड़े बड़े चेक जब हम देखते हैं ना, तो हमारे माइंड के अंदर एक ही बात आती है, यार कहीं फ्रॉड ना हो, क्योंकि इंडिया के अंदर इतना पैसा एक महीने के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। यही चीज पहले मेरे को भी लगती थी, बट जब नॉलेज ली, देखा, तो क्लैरिफाई हुआ था। और 2.25 सालों के अंदर मैंने अपना घर डाल लिया अपने गांव के अंदर। उसके बाद जो मेरा हाईएस्ट पे आउट रहा है इस बिजनेस में से, दैट इज 3,20,000, राइट। और आज मेरी पर मंथ की एवरेज इनकम 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ये आई कैसे, चलो मान लिया ये तो एक मेरी इनकम है, ये तो एक मेरे अचीवमेंट है। आप सोच के देखो, मेरे को इस बिजनेस में मेहनत करते हुए 3 साल हो गए। ये पहले बिजनेस ऑफलाइन था, मेरे ऑफिस थे, वहां पे हम ट्रेनिंग देते थे। बट कोरोना टाइम के अंदर ये बिजनेस ऑनलाइन हो गया। आज हम घर पे बैठे बिठाए भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, तो डिपेंड आप पे करता है। हमको समझना क्या पड़ेगा, ये चीज समझनी है भी। जो पहले आज के 15 साल पहले, 10 साल पहले सारे काम ऑफलाइन थे, आज ऑनलाइन हो चुके हैं टोटली। चाहे वो टैक्सी को बुक कराना है, चाहे वो आप स्टडी की बात कर लो, चाहे जोमेटो की बात कर लो, खाने पीने की बात कर लो, चाहे आप बैंकिंग सिस्टम की बात कर लो। पहले ये ऑफलाइन था, आज ऑनलाइन हो चुका है। तो आज ये काम हम घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं आज अपने घर पे बैठा हूं, आप अपने घर के अंदर बैठे हो। मैं इतने बड़ा बैकग्राउंड छोड़ के, इतना तगड़ा बैकग्राउंड छोड़ के स्टडी का मैं इस बिजनेस पे इसीलिए आया था क्योंकि मेरे को लगा था यार हाँ इस बिजनेस के अंदर मेरी लाइफ बन सकती है। मैं भी एक दिन नया था, जैसे आज आप स्टार्टिंग देख रहे हो, मैंने भी एक दिन बिजनेस को देखा था, राइट। तो मैंने ये चीज समझी भी, अगर इस बिजनेस में और यंगस्टर्स कामयाब हो सकते हैं तो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकता, राइट। बट सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, हमारी लाइफ के अंदर हम 2 तरीकों से अपनी लाइफ को जी सकते हैं, एक जॉब है और दूसरा बिजनेस है। जो भी आपकी चाहे नीड है चाहे ड्रीम है, आप सोच के देखो दुनिया के अंदर 2 रास्ते हैं जिसके थ्रू आप अपने घर के अंदर अपने जो लाइफ को सर्वाइव करते हो, एक जॉब और दूसरा बिजनेस। अच्छा मेरे को एक चीज बताओगे, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं हर एक पर्सन से, मेरे को एक चीज बताओ, आज के टाइम पे अगर आपने ज्यादा पैसा कमाना होगा तो आप जॉब में ज्यादा पैसा कमा सकते हो या बिजनेस में कमा सकते हो? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, आप किस में कमा सकते हो, जॉब में या बिजनेस में? हर एक पर्सन क्या बोलेगा, हम बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं। आज कोई पर्सन नहीं बोलेगा भाई जॉब में। बट 90%, 95% इंडिया के अंदर फिर भी क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं जी, जॉब करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको स्टार्टिंग से एक को चीज समझाई जा रही है भी बेटा पढ़ लिख लो, पढ़ लिख के जॉब लग जाएगी, जॉब लग के लाइफ सेट हो जाएगी। मान लिया आज आप पढ़ लिख भी लिए, आपने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, बट जॉब कितने की मिल पा रही है, मैटर तो ये करता है ना। आज के टाइम पे हमारे घर के खर्चे ज्यादा है जॉब की सैलरी से, बट ये चीज हमको कोई बता ही नहीं रहा। आप एक चीज को प्रैक्टिकलिटी के साथ जुड़ के पहले अंडरस्टैंड करो, क्योंकि जब जॉब के हम बारे में ऐसा बोलते हैं जॉब में पैसा नहीं है मत करो, तो बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव लेके जाते हैं भी नहीं यार ये तो अपने बिजनेस के बारे में बोल रहे होंगे। मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट करके आया था, क्योंकि मेरे को पता था भी अगर मैं आज जॉब 20 हजार की कर रहा हूँ तो अगले आने वाले 5 सालों के अंदर ये 40 हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, बट नॉट मोर देन दैट। बट आज एक नॉर्मल घर का खर्चा 25 से लेके 30 हजार है, वो 5 साल बाद 60 हजार हो जाएगा। बट ये चीज मेरे को ना तो स्कूल के टीचर ने बताई, ना मेरे माँ बाप ने बताई, ना किसी मेरे फ्रेंड ने बताई, ना मेरे को कॉलेज के किसी टीचर ने बताई, किसी ने नहीं बताई। मेरे को आप अंडरस्टैंड करनी पड़ी एट द एंड, जब मैं जॉब करनी स्टार्ट करने लगा था वहां पे। हमारा इंडिया में आज के टाइम पे 50% यूथ डिप्रेस्ड है। क्यों? क्योंकि जो चीज उसको पहले बोली जाती है स्टडी के टाइम पे, वो एक्चुअल में वो नहीं होती, वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। इसलिए आज के टाइम पे डिप्रेस्ड है। कबूला क्या था, आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने आप को फांसी लगा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आज के टाइम पे वो एग्जीक्यूशन बिल्कुल भी नहीं है मार्केट के अंदर। आप एक चीज को सोच के देखो भी, अगर
पढ़ने लिखने से बंदा अमीर होता तो इंडिया के अंदर बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन, एक्टर, सिंगर, स्पोर्ट्स पर्सन, जिस भी फील्ड के अंदर आप बहुत बंदों को सक्सेसफुल देख रहे हो, उन बंदों के पास किसके पास डिग्री है जी? किसके पास पीएचडी की डिग्री है? नहीं है। यही चीज हमको समझनी पड़ेगी, यही चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। इसकी लाइव एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। आप अपने शहर में बड़े से बड़े होटल के अंदर जाना, उस होटल के एक मालिक के बारे में पूछना, उस होटल का मालिक अनपढ़ होगा पर जो उस होटल के अंदर मैनेजर लगा होगा वो पढ़ा लिखा होगा। ये रियलिटी है, हमको आज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आज एक्सेप्ट ना की तो शायद कल को जाके हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि एक एनवायरमेंट चेंज मांगता है। नोकिया कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी, बट आज कोई बच्चा नोकिया कंपनी को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि चेंज नहीं किया अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। हम खाने पीने में अपडेट हो गए, हम पहनने में अपडेट हो गए, हम हर एक चीज के अंदर अपडेट हो गए, बट हम बिजनेस करने के, काम करने के चक्कर में वहीं के वहीं बैठे हैं। तो ये चीज आज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अगर हम आज के टाइम पे किसी फील्ड के अंदर बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कौन सी ऐसी फील्ड है जहां पे जाके हम डेवलप हो सकते हैं। क्योंकि ये बात सच है। अगर किसी को लग रहा होगा भी यार मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप मेरे को टेक्स्ट करके जरूर बता सकते हो भी हाँ, आज के टाइम पे घर के एक्सपेंसेस बढ़ नहीं रहे हैं। आज के टाइम पे जो हमारी इनकम, करंट इनकम है, वो है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इस तरीके से आज हमारी लाइफ चलती है, क्योंकि डे बाय डे हमारा जो खर्चा बढ़ता जा रहा है उस प्रपोर्शन से कहीं ना कहीं इनकम नहीं बढ़ पा रही। ये रियलिटी है, क्योंकि आज के 5 साल पहले हमारा खर्चा बहुत कम था, इनकम से हम गुजारा कर लेते थे कि जॉब की इनकम से। आज के टाइम पे जॉब की इनकम से गुजारा नहीं हो रहा, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये चीज अंडरस्टैंड आज एक यंगस्टर्स को करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप बिजनेस करते हो तो कैसी, कौन सी फील्ड वो होनी चाहिए? वो हेल्थ एंड वेलनेस का बिजनेस है जो आज आपको पैसा कमा के दे सकता है। मैं इस बिजनेस में 8 महीनों के अंदर मैनेजर बन गया था, और 9th मंथ के अंदर मैं जॉब पे नहीं गया। 30 जून 2019 को मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, और 1 जुलाई 2019 को मैं जॉब पे नहीं गया। मैंने 1.5 साल जॉब किया है, वहां पे मैंने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लिया। 2.5 साल पीएचडी की है, मैंने नहीं की। क्यों? क्योंकि मेरे को इस बिजनेस के अंदर पता चल गया था भी आगे आने वाले टाइम के अंदर लोग हेल्थ के लिए अवेयर हो रहे हैं, और हेल्थ के लिए अगर लोग अवेयर हो रहे हैं ना, तो मैं वहां पे अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जा सकता हूं। आप एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देखो, 15 साल पहले कहीं पे भी हॉस्पिटल नहीं था, कहीं पे भी जिम नहीं थी, कहीं पे भी ब्यूटी पार्लर नहीं था, बट आज एक गांव के अंदर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लोग हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयर होते जा रहे हैं। इसीलिए जो बिजनेस है हेल्थ एंड वेलनेस में, वो बढ़ता ही जाएगा। एक मैं इसको एक बुक बताता हूँ, वो बुक है जी द वेलनेस रेवोल्यूशन। वो बुक लिखी है द पॉल्स इन पिल्जर। वो पॉल्स इन पिल्जर अमेरिका का इकोनॉमिस्ट है। आप एक बार उस बुक को स्टडी करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा भी आगे आने वाले टाइम के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस का स्कोप बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। आप को मैं और बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा भी आगे आने वाले टाइम के अंदर इसका स्कोप है। आप ना एक बार ऐसे करना, अगर मार्केट के अंदर आज के टाइम पे आप एक सीडी और डीवीडी के बिजनेस को स्टार्ट करते हो, है ना, उस पर आप चाहे 5 करोड़ रुपए लगा दो, वो आपका बिजनेस फिर भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि लोगों के अंदर सीडी और डीवीडी की डिमांड नहीं है। डिमांड जिस चीज की है, बिजनेस उसी का चलता है। अगर डिमांड ही नहीं है तो लोग लेके क्या करेंगे? आपका बिजनेस करने का फायदा ही नहीं है। बट आज के टाइम पे हेल्थ एंड वेलनेस, बंदा आज भी है, जब तक रहती दुनिया है, रहते लोग हैं, तब तक हेल्थ का बिजनेस चलेगा ही चलेगा। बट आगे आने वाले टाइम के अंदर बीमारियां और बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए हेल्थ एंड वेलनेस का बिजनेस और बढ़ रहा है। क्योंकि आप सोच के देखो, अब ना मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, इस एग्जांपल के बाद मैं आपसे क्वेश्चनिंग भी करूंगा, आपने मेरे को आंसर्स देने, राइट? मैं जो भी आपको समझाऊंगा उसको अंडरस्टैंड करना आप सारे पर्सन। यहाँ पे आज के टाइम पे हमको लगता है ना भी यार मेंबर एडिंग प्रोडक्ट बेचना ये बिजनेस वैसा होगा कि मेरे को लोगों के तरले निकालने पड़ेंगे, घर पे जाना पड़ेगा भी आओ जी मेरे साथ बिजनेस कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं करना। मैं आपको मार्केट के अंदर एक बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है उसके बारे में समझाता हूँ। लेट्स से आपने मार्केट के अंदर एक कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना है। कपड़े के बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप क्या करोगे? वहां पे एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करोगे। उसके बाद जिस भी कपड़े का आप बिजनेस कर रहे हो उस कपड़े का आप वहां पे क्या रखोगे? स्टॉक लेके रखोगे। स्टॉक पे पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट करोगे, और उसके बाद आप वहां पे अपने सेल्समैन को हायर करोगे, उन पे इन्वेस्टमेंट करोगे। इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम क्या करते हैं? वहां पे अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। हम लोगों को प्रमोट करते हैं भी भाई मैंने वहां पे कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया है। प्रमोट आज के टाइम पे आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन करते हो। ये प्रमोट करने का एक ही रीजन होता है भी आपने नेटवर्क क्रिएट करना है। और सबसे बढ़िया बात बताऊं, नेटवर्क कभी जानवरों में क्रिएट नहीं होता, नेटवर्क लोगों में क्रिएट होता है। आप एक मेरे को आंसर दो भी, अगर आप इस बिजनेस के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कपड़े का, राइट, वहां पे कपड़ा ही नहीं है आपकी दुकान में, बिजनेस चल जाएगा? कपड़ा एक प्रोडक्ट है।
क्या बिजनेस चल जाएगा जी बिना कपड़े के आपका मार्केट के अंदर, अगर आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो? नहीं चलेगा, ऑब्वियस ही बात है। और उसके बाद मेरे को बताओ, अगर कपड़ा तो है बट अगर आपकी दुकान के अंदर बंदा ही कोई नहीं आ रहा, कोई लोग खरीदने के लिए नहीं आ रहे प्रोडक्ट, आपका कपड़ा खरीदने के लिए नहीं आ रहे, क्या आपका बिजनेस चल जाएगा? फिर भी नहीं चलेगा, ऑब्वियस ही बात है। क्योंकि एक बिजनेस के अंदर एक बंदा और प्रोडक्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपको ये बिजनेस ऐसा क्यों लगता है भाई बंदे जोड़ने का होगा, प्रोडक्ट बेचने का होगा? आप जॉब करो HDFC बैंक में, आपको वहां पे नेटवर्क ही क्रिएट करवाया जाएगा, टर्नओवर के टारगेट दिए जाएंगे। आप काम करो टोयोटा कंपनी के अंदर, आपको टारगेट दिए जाएंगे। आप काम करो किसी भी और कॉर्पोरेट के अंदर, किसी भी जगह पे आप काम करो, आपको नेटवर्क क्रिएट करने का टारगेट दिया जाएगा। क्योंकि एक कंपनी तभी चलती है जब उसका नेटवर्क क्रिएट होता है। जब तक नेटवर्क नहीं क्रिएट हुआ तब तक वो कामयाब कभी हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना भी यार कोई बंदा प्रोडक्ट बेचने का होता है। दुनिया के हर एक बिजनेस में आपको बंदा और प्रोडक्ट ही मिलेगा। शायद कोई आपने बिजनेस देखा होगा वहां पे यार कोई बंदर एक गले पे बैठा होगा, है ना, जो बंदर पैसा इकट्ठा कर रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, बंदे ही होते हैं। तो हर जगह पे एक बिजनेस बंदे और प्रोडक्ट्स में ही होता है। यही चीज पहले मेरे को डाउट था, जब ये मेरे को क्लैरिटी पता चली तो मैं बिजनेस में आया। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपने करना क्या है, सिर्फ नॉलेज लेनी है, प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया, साथ के साथ अपने बिजनेस को सीखा, पहले प्रॉपर बढ़िया लेवल पे सीख के आपने उस बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोशन की। अगर आप मेरे इंस्टा प्रोफाइल पे जाओगे ना तो आपको पता चलेगा वहां पे मैंने एक भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं किया हुआ, बट मेरा बिजनेस प्रोडक्ट के अंदर ही है, प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट को बेचने का काम नहीं है। अगर प्रोडक्ट बेचने का काम होता तो प्रोडक्ट प्रमोट करते, बिजनेस प्रमोट ना करते। और उसके बाद हमने क्या करना, नेटवर्क क्रिएट करा। सिंपल सी बात है, हर एक बिजनेस के अंदर उसका नेटवर्क ही उसका नेटवर्थ होता है। इस बिजनेस के अंदर भी इसका नेटवर्क ही इसका नेटवर्थ है, नथिंग डिफरेंट। क्योंकि बिजनेस बिजनेस होता है, राइट। और उसके बाद मैं बात करता हूँ कोई भी कंपनी, देखो अमूल कंपनी में अगर वहां पे डेयरी प्रोडक्ट्स ना होते तो शायद वो कंपनी कंपनी ना होती। सिस्को कंपनी के अंदर हार्डवेयर के प्रोडक्ट्स ना होते तो शायद वो कंपनी कंपनी ना होती। कोका कोला में सॉफ्ट ड्रिंक्स ना होती तो शायद वो कोका कोला ना होती। एचएम में कपड़े ना होते तो एचएम कपड़े ना होते, एचएम ना होती। ये चीज को अंडरस्टैंड करो भी, दुनिया की कोई भी आप कंपनी देख रहे हो भाई, उन्होंने नेटवर्क ही तो क्रिएट किया है। नेटवर्क कैसे क्रिएट किया? एडवर्टाइजमेंट करके। एचएम ने एडवर्टाइजमेंट कर दी, लोगों को अवेयर कर दिया, लोग कपड़े लेने वहां पे पहुंच गए, एचएम कंपनी आगे बढ़ गई। यही तो एक तरीका होता है कि बिजनेस को चलाने का। बट हमारे लोग देसी तरीका अपनाते हैं, लोगों को तरले निकालने लग जाते हैं, आओ जी मेरे साथ। ऐसा कोई हमने काम नहीं करना। ऐसे ऐसे ट्रिक्स सिखाऊंगा आप सभी पर्सन को भी, अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम है टाइकून्स ग्रुप का भी, आपको खुद लोग पूछेंगे भी करता क्या है। ये चीज अंडरस्टैंड करने की इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं जिस ब्रांड के साथ हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट करना, उस ब्रांड का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। आप सोच के देखो, ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1978 में, आज 43 साल हो चुके हैं। किसी पर्सन को पता होगा कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ये पता ही नहीं है। प्रोडक्ट्स हैं बट प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। आप सोच के देखो, मेरे को एक आंसर देना, यहाँ पे जो सारे पर्सन बैठे हैं, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे ये आंसर पक्का देंगे। अगर ऐसी कंपनी जिसको चलते हुए 43 साल हो गए, 43 years have been gone, एंड जिसके जो 160 प्लस देशों के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर चुकी है, अगर इतनी बड़ी कंपनी आपको जॉब प्रोवाइड करती, आप करते या नहीं करते? हाँ जी, क्या सोच रहे हो, करोगे इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब या नहीं? अगर आपको जॉब ऑफर दिया जाता है तो समझ रहे हो, हर एक पर्सन यस बोलेगा आज। हाँ, हर एक पर्सन क्या, इतनी बड़ी कंपनी का हमको पार्ट बनने का मौका मिला तो क्यों नहीं हम बिजनेस का जॉब करेंगे? तो भाई बिजनेस करना है, राइट। एक जॉब वर्ड को रिप्लेस कर दिया बिजनेस के साथ। जब बिजनेस की बात आई तो टोटली माइंडसेट चेंज हो जाता है, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। प्लेटफॉर्म तो सेम ही है। आप सोच के देखो 4000 से ज्यादा ऑफिस हैं वर्ल्ड वाइड, राइट। एलोवेरा एंड बी हनी में हम टॉप पे बैठे हैं। और जो भी आप इंडिया के अंदर एक जो इनका हेड ऑफिस है वो बॉम्बे बैंड्रा के अंदर है, पॉश प्लेस है पूरे बॉम्बे का, राइट। वहां पे 220 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कंपनी ने की हुई है। और उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 19 ऐसे ऑफिस हैं जहां से आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कहीं और से प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। अगर कंपनी का प्रोडक्ट बेचने का काम होता तो कंपनी खुद बेच देती, हर एक सिटी के अंदर अपना एक स्टोर खोल देती। तो उन्होंने क्यों नहीं खोला? ये चीज तो अंडरस्टैंड करो। अगर बेचने का काम होता, मैं आज आपको प्रोडक्ट बेच रहा होता, अगर मैं प्रोडक्ट नहीं बेच रहा तो आपने प्रोडक्ट क्यों बेचना है? ये चीज अगर आपने प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड वहां पे करोगे तो आपका शायद
बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे पहुंचेगा। और उसके बाद जितने भी ऑफिस आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड देखते हो, चाहे वो कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे दुबई, चाहे मलेशिया, चाहे चाइना, कहीं पे भी आप देखते हो हर जगह पे कंपनी के खुद के खरीदे हुए ऑफिस है, कोई भी वहां पे रेंट पे नहीं है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ हम डीलिंग किसमें करते हैं, हम मेनली दो प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं, दो चीजों के अंदर डील करते हैं, एक एलोवेरा और दूसरा बी हनी। अब एलोवेरा जब आप नेट पे सर्च करोगे वर्ल्ड्स बेस्ट एलोवेरा आपको पता चल जाएगा, जब आप नेट पे सर्च करोगे वर्ल्ड्स बेस्ट बी हनी आपको पता चल जाएगा भी किस ब्रांड का है। और उसके बाद अगर मैं बताऊं तो ये सर्च करो गूगल के ऊपर वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, आपको मैं और बहुत सारे अभी फैक्ट्स देके जाता हूं। आप यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे जाके आप सर्च करना व्हाट इज द स्कोप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। अगर यूट्यूब वाले बोल रहे हो कि स्कोप नहीं है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े एक्टर, जो भी बड़े बड़े आगे पर्सन है, फेडरेशन है, रिपोर्ट्स क्या कहती है उनकी आप देख लेना, अगर वहां पे लिखा हुआ भी स्कोप नहीं है। अब विवेक बिंद्रा को सुनते होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर है, बड़े बिजनेस का उन्हें स्टार्ट किया, तो उसके बारे में सोच के देखो, उसकी केस स्टडी है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। अगर उसने बोला हुआ भाई स्कोप नहीं है तो ना करना, क्योंकि मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा लीड आ रही है, बहुत ज्यादा बिजनेस फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, राइट। आप एक फिक्की है, एक फेडरेशन है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वहां पे आप जाना, आपको पता चल जाएगा भी वहां पे बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है। आप गूगल पे जाओ, स्कोप ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया इन 2025, आप जाके वहां पे सर्च करो, अगर ना हुआ तो नहीं करेंगे, लोगों का नहीं सुनना होता। सिंपल सी बात क्या है भी, जिस बंदे को आता है, जिस बंदे को इंग्लिश आती है ना उसके लिए इंग्लिश इजी है, जिस बंदे को इंग्लिश नहीं आती उसके लिए बहुत टफ है। तो ऐसे ही ये बिजनेस है, जिसको नहीं आया उसके लिए टफ है, जिसको आ गया उसके लिए इजी है। तो अगर आपने इजी करना है तो सीखना है, सिंपल सी बात है, राइट। और जो भी प्रोडक्ट्स में हम डीलिंग कर रहे हैं, एलो ड्रिंक्स हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, वेट मैनेजमेंट हो गया, स्किन केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, बी हाई प्रोडक्ट हम डील कर रहे हैं, बेचना नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा भी ये बिजनेस की स्टार्टिंग आपने करनी कैसे है। यहां तक समझ आ गया जी आपको? एक बार प्लीज हैंड रेज कर देना अगर आपको समझ आ गया तो। हाँ जी, अगर आपने प्रॉपर तरीके से सुना, आपको सीखने को कुछ मिला, तो आपने हैंड रेज करना है, अदरवाइज आपने हैंड रेज नहीं करना है। क्या बात है जी, यानी कि अंडरस्टैंड हुई है, राइट। अब मैंने पहले ही आपको एक चीज बताई थी भी, दुनिया का कोई भी काम करने से पहले आप उस काम के बारे में नॉलेज लोगे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले कंपनी जो नॉलेज लेनी है, वो कंपनी प्रोफाइल के रिलेटेड, कंपनी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, कंपनी प्लान के रिलेटेड, एंड देन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये पहले नॉलेज लोगे, फिर आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। हम इंडिया के अंदर लोग गलतियां कहाँ पे करते हैं, जो जिनका बिजनेस नहीं चलता, वो बंदे बिना नॉलेज लिए मार्केट के अंदर उतर जाते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग आपको क्वेश्चन करते हैं भाई ये तो कंपनी भाग जाएगी, क्या आपके पास नॉलेज है? ये तो प्रोडक्ट बेचने का काम होता है, इसमें तो महंगे बहुत है प्रोडक्ट्स फॉरएवर के, तो ये लोग नहीं लेते हमारे इंडिया के अंदर। ये डाउट्स आपके क्लैरिफाइड होते हैं, आप काम करने के लिए भाग लेते हो। आपको लगता है भी यार सामने वाला पर्सन एक प्रोफेसर बंदा है, उसने भाई अपनी जॉब छोड़ी है, उस कोई ना कोई वजह होगी, बट आप अंडरस्टैंड तो करो। मैं तो पहले कहता हूँ फैक्ट्स के ऊपर काम करो, अगर फैक्ट्स कहते हैं स्कोप है तो आपने स्टार्ट करना है, अदरवाइज हमने स्टार्ट ही नहीं करना है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ज्वाइनिंग करनी है सबसे पहले बिजनेस में। ज्वाइनिंग कैसे की, हम अपने फॉरएवर इंडिया ऐप है, आप अपने अपलाइन से पूछ लेना, आपको वो प्रॉपर तरीके से बता देंगे ज्वाइनिंग कैसे आप इस बिजनेस के अंदर कर सकते हो। इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा। बट उसके बाद अगर हम देखते हैं भी, अब हमने जो अगला स्टेप है वो क्या है, यहाँ पे हमने एक चीज को समझना है भी, जब आपकी ज्वाइनिंग हो गई, राइट, ज्वाइनिंग करके आपको हर एक प्रोडक्ट एक 5% डिस्काउंट में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नोबस कस्टमर आप वहां पे बन जाओगे, और आपको वहां पे नॉलेज लेनी है। ये बिजनेस सारा सीसी के अंदर होगा। सीसी पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे 160 देशों की कंपनी है, अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी है, किसी में डॉलर है, दिनार है, यूरो है, रुपी है ना। हमारे इंडिया के अंदर रुपी चलता है, कनाडा के अंदर डॉलर चलता है, जर्मनी के अंदर यूरो चलता है। तो अगर कंपनी शायद अलग अलग करेंसीज में डील करती तो वहां पे कंफ्यूज हो जाता है बिजनेस। तो उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को सिंप्लीफाई करने के लिए एक कॉमन करेंसी लॉन्च कर दी, जिसको हम बोल देते हैं सीसी। अब सीसी को पॉइंट्स भी बोला जाता है। जैसे हर एक अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग उनके पॉइंट्स हैं। जब उनके पॉइंट्स अलग अलग हैं, जब हमारी एक पर्सनल आईडी के अंदर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपने 1000 पॉइंट क्वालिफाई किया तो 1 सीसी बन जाता है, और जब 2 सीसी 2000 पॉइंट क्वालिफाई करते हैं तो आपका 2 सीसी बन जाता है।
सिंपली आपने इस प्रोडक्ट की जो बिजनेस की स्टार्टिंग है 2-4 प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया, क्योंकि इतने बड़े लेवल की बिजनेस की स्टार्टिंग कर रहे हैं, कल को लाइफ चेंज करनी है, तो आपको एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 प्रोडक्ट्स के साथ आपने ज्वाइनिंग की, नॉलेज लेना स्टार्ट कर दो। अब नॉलेज लेके आगे हमने सीखना क्या है इस बिजनेस के अंदर, आपकी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 क्या है, आपको ये चीज धीरे धीरे करके समझ आएगी। पहले दिन आपको ये प्रॉपर पता नहीं चल पाता, क्योंकि जब मेरी पहले दिन वहां पे हुई थी ना प्रेजेंटेशन, तो मेरे को ज्यादा पता नहीं चला था। मेरे को इतना पता चल गया था इस बिजनेस में पैसा बहुत आता है, कंपनी बहुत बड़ी है, ट्रस्ट वर्दी कंपनी है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है, सबसे पहले एक नोबस कस्टमर पे आपकी स्टार्टिंग हुई। जब आपकी नोबस कस्टमर पे स्टार्टिंग होती है, राइट, तो आपने 2-3-4 प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया, यूज करके आगे आपको एक्सपीरियंस आता है, तो आगे आप बढ़ना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको आगे तक लेके जाएगा। मैंने सबसे पहले यही स्टेप किया था, प्रोडक्ट्स को यूज किया, क्योंकि टूथ जेल, सोप, शैम्पू जो हम घर पे ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स स्किन केयर पर्सनल के यूज कर रहे हैं, वो मैंने घर पे रिप्लेस कर दिए। पहले पैसा मार्केट के अंदर लगाते थे, अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगा दिया वहीं पे। तो 2cc का बिजनेस आगे जाके किया, सीखा भी कैसे करना है, 2000 पॉइंट को क्वालिफाई कैसे करना है, ये आपको ट्रेनिंग्स में पूरा प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा। असिस्टेंट सुपरवाइजर आपका क्वालिफाई हो गया। स्टार्टिंग में आपने क्या किया, पहले नॉलेज ली कंपनी प्रोडक्ट प्लान के बारे में, पहले काम नहीं करना, किसी को नहीं बताना, क्योंकि बताओगे तब जब नॉलेज होगी, राइट। अब जब 2cc आपने वहां पे कंप्लीट किया, 2cc कंप्लीट करके जब आप आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करना, कभी कभार बंदा कंफ्यूज होता है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको पहले क्या बताया था, लोग कपड़े के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहले जगह पे पैसा लगाते हैं, फिर वहां पे प्रोडक्ट्स पे पैसा लगाते हैं, फिर वहां पे बंदे बंदे रखते हैं, उन पे पैसा लगाते हैं। इन 3 चीजों को आप करने के बाद आप बिजनेस को प्रमोट करना स्टार्ट करते हो, ताकि आप नेटवर्क बिल्ड कर पाओ। यहाँ पे आपको ना तो कोई जगह पे पैसा लगाने की जरूरत पड़ रही है, ना ही ज्यादा लाखों करोड़ में प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत पड़ रही है, और ना ही आपको बंदे रखने की जरूरत पड़ रही है। आपने क्या किया, इस बिजनेस में एज अ नोबस कस्टमर में एंट्री की, प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया, और एक 2cc के बिजनेस को क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद आपने सिंपली अपने बिजनेस को प्रमोट करना स्टार्ट करना है। अब जब आप प्रमोट करोगे, हर एक बंदे को पैसे की जरूरत है आज के टाइम पे, हर एक बंदा हेल्थ ढूंढ रहा है ना, क्योंकि इंडिया के अंदर कहते भी, अगर हम पंजाबी में कहते हैं, कहते हर हर घर से 2 बब्बे होंगे हैं, बब्बे मतलब बी, है ना, एक बेरोजगार और एक वहां पे बीमार। तो हमारा उसके पास इलाज है, हमारे पास उसका इलाज है। तो वहां पे जब हम अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे, हमारे पास नेटवर्क आएगा, क्वेरीज आएंगी। जब क्वेरीज हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगी, जब हमने 25cc कंप्लीट कर लिए इस बिजनेस में, तो हमारी पर मंथ की एवरेज इनकम 25 से लेके 45 हजार हो जाती है। आप एक चीज को सोच के देखो, जब आप एएस लेवल कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद आपकी इनकम 20 से लेके 25 हजार है। अगर आज आप स्टूडेंट हो, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में आगे आने वाले 1-2 महीनों के अंदर 20 से लेके 25 हजार की इनकम को कमाना स्टार्ट कर देते हो पार्ट टाइम करके अपनी स्टडी के साथ साथ, तो कितनी अच्छी बात है, राइट। जब आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो जाएगा, आपका 25 से लेके 45 हजार इनकम हो जाएगी। सबसे खूबसूरत बात मैं आपको इस बिजनेस की बताता हूँ, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया सिर्फ 5 महीनों के अंदर, मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करके मेरा पहला पे आउट सुपरवाइजर लेवल का 46,000 का आया था। 46 जॉब के साथ साथ स्टार्ट किया था, और 7वें मंथ मैंने अपना एएम लेवल क्वालिफाई कर दिया, 75cc क्वालिफाई करके। तो उस पे आपकी जो एवरेज इनकम है वो 45,000 से लेके 60,000 रहती है। अगर बीइंग अ स्टूडेंट आपको 7-8 महीने बाद, जब बीइंग अ जॉब होल्डर आपको 7-8 महीने बाद एएम लेवल क्वालिफाई कर लिया आपने, तो आपकी इनकम वहां पे 45,000 से लेके 60,000 हो सकती है, अगर आप मेहनत करोगे तो। उसके बाद जब 120cc कंप्लीट किए, मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ, मैनेजर लेवल क्वालिफाई करके कम से कम आपकी एवरेज इनकम 60,000 से लेके नो लिमिट रहती है। तो आप एक चीज को सोच के देखो, मैं इस बिजनेस में जब पहले काम करना स्टार्ट किया, मात्र 8 महीनों के अंदर पार्ट टाइम इस बिजनेस को करके मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया था। 9th मंथ का मेरा पे आउट 1,52,000 का था। पहले स्टार्टिंग कैसे की और निकला क्या, 1.5 लाख कमाना स्टार्ट कर दिया। बट अभी यकीन नहीं होगा, मेरे को पता है, क्योंकि स्टार्टिंग आपकी 0 से हो रही है, स्टार्टिंग आपकी लाखों से नहीं हो रही। ये चीज को समझो, पहले ही लाखों नहीं आएगा, मेहनत करोगे, पहले सीखोगे, फिर मेहनत करोगे, फिर आपको कामयाब होगा। क्योंकि जब हम जॉब की स्टार्टिंग करते हैं, पहले सीखते हैं, जॉब को करने के लिए 5 साल हम स्टडी करते हैं। ये चीज समझाई नहीं किसी ने। हमको पता क्या लगता है, भाई जॉब मिल जाती है, पहले महीने से इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। जॉब लेने के लिए 12वीं के बाद हमने 5 साल स्टडी की है, तब कहीं पे आपको जॉब मिली है, समझ रहे हो। अदरवाइज आपको उस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं मानते थे वो, राइट। तो इस बिजनेस में आपको ये नहीं तो स्टार्टिंग में लाखों आना स्टार्ट हो जाएगा।
ना तो किसी बिजनेस में ये होता है पॉसिबल, ना ही कभी होगा। तो जो भी आपको ये बताते हैं पहले ही लाखों आएंगे, तो वो झूठ बोलते हैं, वो नहीं सच बोल रहे। अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग हाँ आपकी 5,000 से भी हो सकती है, 10 से भी हो सकती है, 20 से भी आप कर सकते हो, 25 से भी आप कर सकते हो। ये डिपेंड आप पे करता है, जितनी आप मेहनत कर सकते हो उतनी आप आगे बढ़ोगे। हाँ, उसमें आपको सिखाया जाएगा भी कैसे आपने 2cc करना है, कैसे आप सुपरवाइजर करोगे, कैसे एएम करोगे, कैसे मैनेजर करोगे। तो जल्दीबाजी के चक्करों में ना भागना, पहले नॉलेज लो, सीखो, प्रोडक्ट को यूज करो, फिर आगे बिजनेस को एक मीनार से स्टार्ट करेंगे जब नॉलेज आ गई। क्योंकि पता क्या है, नॉलेज के बिना आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, राइट। सिंपल सी बात है, जब नॉलेज आ गई चाहे फिर आप दुनिया में बता दो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यू आर परफेक्ट फॉर दिस बिजनेस एट दैट टाइम। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सोच के देखो, इस बिजनेस को करके आज मैं 2 से लेकर 2.5 लाख रुपया एक मंथ का कमा रहा हूँ। अगर मैं कमा रहा हूँ तो हम सब भी कर सकते हैं। वो तो एक इनकम थी, जैसे हम कहते हैं ना भाई, सैलरी में मेरे को 20,000 की जॉब मिलती है ना, सैलरी मेरे को 20,000 की मिल रही है जॉब में, बट इंसेंटिव मिलते हैं। तो इस बिजनेस के अंदर हमको इंसेंटिव मिलते हैं कार प्लान का, कार प्लान लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। कार प्लान लेवल 1 में 26,000, कार प्लान 2 में 39,000, कार प्लान 3 में 52,000। लगातार आपको 3 साल मिलते हैं। जब आप एक बार इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो लगातार आपको पैसा आता जाएगा उस इनकम से अलग। और उसके बाद डोमेस्टिक टूर और इंटरनेशनल टूर हम क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसमें 1+1 की पॉलिसी है और आपको फ्री टूर मिलता है, कोई भी आपकी वहां पे पैसा खर्च नहीं होता। तो ये बात आपको अंडरस्टैंड आज करनी इंपॉर्टेंट है। ये तो एक आपको मैंने ऐसे लगा टीजर दिखाया, अभी पिक्चर तो बाकी है। जो आगे आने वाली ट्रेनिंग्स हैं उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता बिजनेस को समझना, राइट। तो पहले क्या करना है, नॉलेज लेनी है, प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करना है, प्रोडक्ट को यूज करके आगे हमने बढ़ना स्टार्ट करना है। अब सोच के देखो, इन पर्सन ने जिसने डिसीजन बनाया था, आज वो कोई 2 लाख रुपए कमा रहा है। प्रिंस सर है, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। राजविंदर सर मेरी अपलाइन, इन्होंने मेरे को बिजनेस दिखाया था, 1.25 से लेकर 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। हिमांशु सर बस सिर्फ 22 साल की एज है, 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए पर मंथ की एवरेज इनकम है। कृष्ण हो गया, प्रथम हो गए, मेरे दोनों बीकॉम के स्टूडेंट हैं, राइट। ये बीकॉम मैंने को पढ़ाता था बीकॉम के अंदर, राइट। आज ये कोई 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 3 लाख रुपए कमा रहा है। गौरव सर बीटेक ग्रेजुएटेड है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, 1.25 से लेकर 1.5 लाख की इनकम है। मीत सर हो गया, 1.25 से लेकर 1.5 लाख की इनकम है। कुणाल हो गया, गाड़ी ले लिया कुणाल ने, राइट। और मुगल हो गया, और लड़के नहीं लड़कियां भी, जैसे जगदीप मैम हो गया। बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है। बैकग्राउंड क्या है, बीटेक की, एमटेक में गोल्ड मेडलिस्ट है, पीएचडी स्टार्ट की, उसके बाद 3-4 साल पढ़ाया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। इनके दिमाग में ऐसा क्या आ गया भैया, बिजनेस को करना स्टार्ट किया। आज मैनेजर बन चुके हैं, कम से कम 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए की इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद झलक मैम हो गया, 1.25 लाख रुपए की इनकम है। स्टूडेंट थी, जॉब कर रही थी, जॉब के साथ साथ स्टार्ट किया था, राइट। किरण मैम ने बीकॉम के साथ साथ स्टार्ट किया, झलक मैम ने अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ स्टार्ट किया। ये सारे लोग मेरी टीम के अंदर आके सक्सेसफुल कैसे बन पाए, क्योंकि उन्होंने एक डिसीजन लिया था। ये डिसीजन आज आप सभी पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डरोगे कामयाब नहीं हो सकते, सिंपल और सीधी सी बात है। अगर आप वहां पे डर रहे हो जी पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि लाख रुपया कमाना इतना भी आपको वहां पे इजी नहीं होता, मैं पहले बता रहा हूँ, राइट। और इतना मुश्किल भी नहीं होता, बट अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। जितनी जल्दी बिजनेस को स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आप आगे बढ़ोगे। और द टाइकून्स ग्रुप जो आपको एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकता है, बट उसको पहले अंडरस्टैंड करना है, ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है, अपनी अपलाइन के साथ टच में रहना है। ज्वाइनिंग करो आज ही, 2-3 प्रोडक्ट के साथ अपना यूज करना स्टार्ट कर दो, 3-4 हजार से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, और उसके बाद आपका बिजनेस आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आज के लिए मेरी तरफ से आपको इतना ही। आई होप आपको अंडरस्टैंड करने का मौका मिला होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।